होते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? जो फीलिंग्स की डिस्कशन करते हैं। और ये जो है ये किस चीज़ को डिस्कस करता है? अफर्मेशन को या एग्रीमेंट को डिस्कस करता है। ठीक है, अफर्मेशन को या एग्रीमेंट को क्या करता है? वो डिस्कस करता है। योर फेस इज डर्टी, योर फेस इज अनवॉश, तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, आई गॉट अ ग्रेट आइडिया, मुझे ज़बरदस्त ख्याल आया। टू वॉश योर फेस फॉर यू, कि तुम्हारा चेहरा धुलाऊँ मैं। एंड यू गॉट नो बॉडी टू होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। एंट, क्या तुम्हारे घर पे कोई नहीं है जो तुम्हें ये बात कहे कि तुम अपना चेहरा धो लो? नो मैम, नहीं मोहतरमा। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, तो फिर ये आज शाम को धोया जाएगा। सेड द लार्ज वुमन, उस दराज कद खातून ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली में उसने चलना शुरू कर दिया। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय, ड्रैगिंग का मतलब होता है पुलिंग। ड्रैगिंग क्या होता है? पुलिंग। लड़के को घसीटते हुए वो उसे अलार्म, ये जो फ्राइटेंड है वो क्या है? अलार्म्ड, डरा हुआ। उस खौफ ज़दा लड़के को उसे घसीटते हुए उसने गली में चलना शुरू कर दिया। ही लुक्ड, वो दिखाई देता था। एज इफ़, देखिए एज इफ़ के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर आएगा, जब हमारे पास इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो वो ऐसे दिखाई देता था जैसे वो 14 से 15 साल का हो। क्वेश्चन भी है और MCQs भी है। जैसे वो 14 से 15 साल का हो। फ्रेल, वीक, फीबल, कमज़ोर, नहीफ, वो कमज़ोर सा लड़का दिखाई देता था। विल्लो वाइल्ड, बहुत ही दुबला पतला। इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स, टेनिस के जूतों और ब्लू जीन्स में। द वुमन सेड, खातून ने कहा। यू आर टू बी माई सन, आपको मेरा बेटा होना चाहिए। ये ऑट और शुड दोनों सेम है, इसलिए मैंने दरमियान में क्या लगाया हुआ है? ये इक्वल का निशान लगाया हुआ है। शुड और ऑट, इसका मतलब होता है चाहिए। शुड और ऑट चाहिए। तो यू आर टू बी माई सन, आपको मेरा बेटा बनना चाहिए, होना चाहिए। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें गलत और सही में तमीज़ सिखाऊंगी। लीस्ट, कम अज़ कम। आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस, अभी अभी जो मैं एक नेकी कर सकती हूँ वो तुम्हारा चेहरा धुलवा सकती हूँ। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? नो, नहीं मैम। सेड बीइंग ड्रैग्ड बॉय, उस घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दे। वॉज ए बॉदरिंग यू, बॉदरिंग का मतलब कहते हैं डिस्टर्बिंग। बॉदरिंग क्या होता है? डिस्टर्बिंग, कि क्या मैं आपको परेशान कर रही थी? When I turned that corner, जब वो मैं कोना मुड़ी। आज द वुमन, खातून ने कहा। नो, नहीं मोहतरमा। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी, कॉन्टैक्ट का मतलब यहाँ राब्ता में डालना, वास्ते में डालना, लेकिन तुमने खुद अपने आप को मेरे साथ वास्ते में डाला। सेड द वुमन, खातून ने कहा। इफ़ यू थिंक दैट द कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, लास्ट अ वाइल का मतलब होता है, अ वाइल का मतलब होता है अ मोमेंट, कि अगर तुम सोचते हो कि ये ताल्लुक़, ये राब्ता, ये वास्ता ज़्यादा देर नहीं रहेगा। यू गॉट अनदर थाट कमिंग, तो तुम्हें फिर और सोचना होगा, तुम्हारे ख्याल में कोई और बात आनी चाहिए, ये मैं नहीं होने दूंगी। When I get through with you, get through का मतलब होता है सेटल, जब तुम्हारा मेरा मामला सेटल हो जाएगा, यानी तुम मुझसे दूर हो जाओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो यू विल रिमेंबर, यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसेस ल्यूला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, ये उसका नाम है, ये MCQs भी है। यू आर गोइंग टू, देखें जब हम इज MR के साथ ING फॉर्म के साथ गोइंग लगाते हैं और आगे इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो ये हमेशा हमारे लिए फ्यूचर के मीनिंग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं कि यू आर गोइंग टू रिमेंबर, यू आर गोइंग टू रिमेंबर क्या मतलब तुम याद रखोगे मिसेस ल्यूला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को। तो अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा हम वक्फा लेते हैं। Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. Popped out का मतलब होता है बाहर निकल आना, पसीना लड़के के चेहरे से बह निकला, trickle out, and he began to struggle, और उसने जिद्दोजहद करना शुरू कर दी, कोशिश शुरू कर दी। Mrs. Jones stopped, Mrs. Jones रुकी, jugged him around in front of her, jug का मतलब होता है झटका देना, tug, pulled, और उसे झटका दे के अपने इन फ्रंट ऑफ हिम ऑफ हर अपने सामने ले आई। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन को, आधी गर्दन को पकड़ा,
उसकी गर्दन पर आधी कफली लगाई। हाफ नेल्सन का मतलब होता है इट्स अ ट्रिक ऑफ रेसलर कि वो गर्दन को पकड़ लेते हैं, बाजू के अंदर से हाथ डाल के गर्दन को पकड़ते हैं, दूसरा आदमी हिल नहीं सकता। He bowed his neck and continued to drag him up the street, और गली तक उसे घसीटती गई, पुल करती गई। When she got to her door, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, she dragged the boy inside, उसने लड़के को अंदर घसीटा यानी अंदर धक्का दिया, and down a hall, बड़े कमरे में से गुजरते हुए, into a large kitchenette furnished room। किचनेट का मतलब होता है स्मॉल किचन, फर्निश्ड का मतलब होता है इक्विप्ड, ठीक है, आरास्ता। एक छोटे से बावर्ची खाने से आरास्ता एक बड़े कमरे में ले गई। एट द रियर ऑफ द हाउस, घर के अकब में, रियर कहते हैं बैक, घर के अकब में। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने बत्ती जला दी, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, दरवाज़ा बंद ना किया। द बॉय कुड हियर अदर रोमर्स, रोमर्स के रेजिडेंट, वहाँ के रहने वाले, दूसरे कमरे वाले या रिहायशी, लाफिंग एंड टॉकिंग इन लार्ज हाउस, जो बड़े घर में गप्पे लगा रहे थे और कहके लगा रहे थे। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन टू, उनमें से कुछ के दरवाजे भी खुले थे। सो ही न्यू ही एंड द वुमन वर नॉट अलोन, पर उसे पता चल गया वो और खातून अकेले ना थे। The woman still held him by the neck in the middle of a room, खातून ने अभी भी उसे गर्दन से दबोचा हुआ था, middle of the room, कमरे के वस्त में। She said, उसने कहा, What's your name, तुम्हारा नाम क्या है? Roger, answered the boy, लड़के ने कहा Roger, MCQs है ये। Then Roger you go to the sink and wash your face, sink पे जाओ और अपना चेहरा धो लो। Said the woman, खातून ने कहा, Whereupon, इस पर, इस बात पर, She turned him loose, उसने उसे छोड़ दिया। At last, आखिरकार। Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door and went to the sink। उसने दरवाजे को देखा, खातून को देखा, दरवाजे को देखा और सिंक पे चला गया। Let the water run until it gets warm, ये जो let होता है इसको याद रखें, let के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। तो उसने क्या किया, कहा कि पानी को बहते रहने दो जब तक ये गर्म नहीं आ जाता। शीसर उसने कहा, हियर इज़ अ क्लीन टॉवल, एक साफ सुथरा तौलिया भी है। यू गोना टेक मी टू जेल, इज अ गोना इज अ स्लैंग, गोना ही गोइंग टू, गोटा गोइंग टू, गोना गोइंग टू और गोटा गॉट टू, ठीक है, तो ये स्लैंग में यूज़ किया जाता है। यू गोना टेक मी टू जेल, यू आर गोइंग टू टेक मी टू जेल, आप मुझे जेल ले जाएंगी। आज द बॉय, लड़के ने कहा, बेंडिंग ओवर द सिंक, स्टूपिंग ओवर द सिंक, सिंक के ऊपर झुकते हुए लड़के ने कहा कि क्या आप मुझे जेल लेके जाएंगी? कहते हैं नॉट विद दैट फेस, उस चेहरे के साथ नहीं जिस चेहरे के साथ तुम खड़े हो वहाँ पे। आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, मैं तुम्हें किसी भी जगह कहीं भी नहीं लेके जा रही। सेड द वुमन, खातून ने कहा, हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम, मैं यहाँ आने की घर आने की कोशिश कर रही हूँ। एंड टू कुक मी अ बाइट टू ईट, बाइट का मतलब होता है हल्का फुल्का, ठीक है, हल्का फुल्का खाना पकाने के लिए मैं घर आने के लिए कोशिश कर रही हूँ। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, स्नैच का मतलब क्या होता है, ग्रैब, पकड़ना, ठीक है, ये जो जर्क हमने बोला है उसका मतलब होता है जॉल्ट, ठीक है, और पॉप डाउट का मतलब होता है ट्रिकल, पसीना निकलना। तो ग्रैब क्या है, स्नैच, और तुमने मेरा बटवा छीनने की कोशिश की। Maybe you ain't been to your supper either, ain't क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, ain't क्या है, that is called contraction of have not and has not, is not, am not और are not। तो you ain't been to your supper either, हो सकता है तुमने शाम का खाना ना खाया हो। late as it be, देर भी तो काफ़ी हो गई है। have you, क्या तुमने खाया है? There is nobody home at my house, मेरे घर पे कोई शख्स भी मौजूद नहीं है। said the boy, लड़के ने कहा। Then we'll eat, फिर हम इकट्ठे खाना खाएंगे। said the woman, खातून ने कहा। I believe you are hungry, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो। are been hungry, या काफ़ी देर से भूखे रहे हो, यानी तुमने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया। और to try to snatch my pocket book, और मेरा बटवा छीनने की कोशिश की है, इसका मतलब है तुम भूखे हो, तुम्हें खाना चाहिए। लड़के ने क्या कहा, इसको मार्क करना क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेट शूज़, मुझे नर्म चमड़े के नीले